बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तलहा ट्रेडिंग वाला ऑफिशियल चैनल से तलहा बिन जावेद आपसे एक मरतबा फिर मुखातिब है। मुझसे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं उसमें अगर मैं रेट करूँ तो दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है कि सर कोई फंडेड फर्म जो है वो पाकिस्तान में बता दें जो अच्छी हो और जो प्रॉपर तरीके से पे आउट्स दे रही हो। इस हवाले से मुख्तलिफ मेरी टीम के पास, मेरे पास यूट्यूब चैनल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हर जगह सवालात मौजूद होते हैं। तो मैं काफ़ी अरसे से वेट कर रहा था कि मैं कुछ प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आप लोगों के पास आऊँ और आप लोगों को बताऊँ कि इशू असल में क्या है फंडेड फर्म्स के साथ और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। अच्छा देखें, फंडेड फर्म्स का आप सबको पता है कि बुनियादी तौर पर उनका काम ये होता है कि वो एक अमाउंट लेते हैं, उसके बदले एक इक्विटी देते हैं आपको। वन फेज अकाउंट्स भी होते हैं, टू फेज भी होते हैं, डायरेक्ट इंस्टेंट फंडिंग भी होते हैं। तो उसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है वो सेकंड टू फेज इवेल्यूशन प्रोग्राम होता है, जिसमें हमें जो है वो इवेल्यूशन फेजेस क्लियर करने होते हैं। उसके बाद रियल इक्विटी मिल जाती है, उसके ऊपर ट्रेड करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो अमूमन 80-20 या 90-10 की रेशो के साथ आपके साथ वो शेयर होता है। पिछले साल तक सब कुछ सही था, फंडेड फर्म्स कुछ बड़े नाम भी थे और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फरवरी मार्च में, बल्कि फरवरी के अंदर सबसे पहला जो फंडेड फर्म्स में धचका आया था वो आया था द फंडेड ट्रेडर TFT का। जो TFT जो है वो एकदम उन्होंने अपने ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए थे। बहुत सारा फंड्स लोगों का, बहुत सारा प्रॉफिट, बहुत सारा जो कमीशन रेफरल होता है वो उन्होंने पॉज किया था। और उसकी जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि जो रशिया और यूक्रेन की जंग थी उसकी वजह से अमेरिका का एक जो मेटा ट्रेडर है उनके साथ उनके मुआहदे ख़त्म हुए थे और भी बैक एंड पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने ऑपरेशंस रोकने पड़े थे और वो सर्वर्स और ब्रोकर्स उन्होंने चेंज करने थे, जो बाद में सी ट्रेडर के ऊपर और DX ट्रेड के ऊपर गए। और तो वहां पे फंडेड फर्म को पहला धचका लगा था। उसके बाद जो दूसरा धचका उन्हीं दिनों में लगा कि बहुत सारी फंडेड फर्म्स और भी अपने ऑपरेशंस बंद करने लगी। जो एक और बड़ा नाम था, उभरता हुआ नाम था, वो था स्किल्ड फंडेड ट्रेडर का, जिसके ऊपर मेरे भी अपने अकाउंट्स थे और ये स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। मार्च में मेरा तकरीबन एक जो फंडेड अकाउंट पे मेरा प्रॉफिट बना हुआ तो ऑलमोस्ट 28-29,000 था और एक के ऊपर भी इसी तरह से था। और दोनों फंडेड यानी कि जो मेरे इवोल्यूशन फेजेस थे वो क्लियर थे। मेरा जो पे आउट था वो अप्रूव्ड हो गया था और अप्रूव्ड होने के बाद जिस दिन अप्रूव हुआ था उसके नेक्स्ट दिन स्किल फंडेड ट्रेडर ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। तो ये दूसरा धचका पाकिस्तानी कम्युनिटी में लगा था। क्योंकि मैं फंडेड फर्म्स के हवाले से बहुत सारे लोग पूछते थे, तो मैं दो फंडेड फर्म्स को उस वक्त में प्रमोट या सजेस्ट कर रहा था बुनियादी तौर पे, जिनमें TFT और SFT था, फंडेड ट्रेडर और स्किल फंडेड ट्रेडर। और दोनों ने जब बंद किया था तो जाहिर था एक मार्केट के अंदर त्रासमी फैल गई थी, एक बेचैनी फैल गई थी। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ फंडेड फर्म्स को ट्राई किया, लेकिन मैं किसी से भी ज़ाती तौर पे मुतमईन नहीं हो सका। और इस दौरान जो है वो रेवल्स फंडिंग का मैंने एक अकाउंट क्लियर किया और उनका भी कोई ऑलमोस्ट कोई 30-32 हज़ार मेरा प्रॉफिट था, जो उन्होंने जो है वो बाद में ऑडिट के नाम पे वहाँ पे कोई गलती निकाली और उन्होंने जो है वो उसको भी मुझे नहीं दिया और मेरा अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया था। ऑल दो इसके बाद चीज़ें चलती रही, होती रही। बीच में अभी पिछले चंद महीने पहले मुझे दुबई के अंदर एक ब्रोकर ने हमारे साथ मीटिंग की। उन्होंने हमें सजेशन मांगी कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए या बिलखुसूस ये जो इंडिया और पाकिस्तान और ये वाली कम्युनिटी है, इसके लिए हम कोई फंडेड फर्म लॉन्च करते हैं ताकि लोगों को एतमाद बहाल हो और हम ब्रोकर बैक्ड होंगे और भला भला। तो मैंने उनके साथ कुछ सजेशन शेयर की और उस पर हम वर्किंग को रिलेशन में आ गए थे और वो लॉन्च भी हो गई थी। लेकिन जब वो लॉन्च हुई तो मुझे उनसे कुछ मामलात पर अख्तलाफ हुआ और वो अख्तलाफ फिर जाहिर से इस तरह से हुआ कि मैं बैक हो गया। मैंने प्रॉपर अनाउंस नहीं किया, मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे उसका अनाउंस कर दिया था कि जी हमने फंडेड फर्म बना ली है, हमने फंडेड फर्म लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन वो मुझे उनकी कुछ चीज़ों पे अपना अख्तलाफ था और जिसके बाद मैंने जो है उनसे बैकएंड कर लिया। जैसे तो मैं अपनी क्रेडिबिलिटी मुतासिर नहीं कर सकता था कि किसी का अकाउंट क्लियर हो जाए और कोई बड़ा पे आउट हो वो ना मिले। जो बुनियादी तौर पे मसला आ रहा है फंडेड फर्म्स के अंदर, वो पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि छोटे जो फंड्स हैं या प्रॉफिट्स हैं वो तो मिल रहे हैं, यानी कि 1,000, 2,000, 3-4 हज़ार तक भी फंडेड फर्म्स जो हैं वो अब प्रॉफिट को दे रही हैं। लेकिन जहाँ फंड्स या प्रॉफिट 10,000 से ऊपर हो जाते हैं तो वो बड़ा मसला हो रहा है। वहाँ पे ऑडिट के नाम पे या किसी और नाम पे जो है वो आपके प्रॉफिट्स रोक लिए जाते हैं और आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। जो जाहिर सा सवाल था और सब चीज़ें करके मुझे जो अब तक और इस पिछले 1 साल के अंदर वर्किंग के बाद जो सबसे अच्छी फर्म लगी है वो FTMO लगी है, नो डाउट।
पहले मैं एफटीएमओ को बिल्कुल काम नहीं करता था, लेकिन मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। छोटे प्रॉफिट्स भी निकाले हैं, बड़े प्रॉफिट्स भी निकाले हैं और मैं इस वक्त जो आखिरी उनके साथ एक मेरा है कि क्या ये $20,000 से ऊपर का फंड मुझे इशू करते हैं, तो उसके ऊपर मेरे वर्किंग चल रही है। वो जैसे ही होता है तो मैं भी वो भी अपडेट इंशाल्लाह शेयर करूँगा, लेकिन 10-15 हज़ार तक, 8-10 हज़ार प्रॉफिट तक एफटीएमओ से इस वक्त अच्छी फर्म मेरे लिए पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। मेरी सजेशन ये है कि अगर आप 100 फर्म यूज़ करते हैं और अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है, इससे प्रॉफिटेबल रहना है, एफटीएमओ का अकाउंट लें और एफटीएमओ पे चाहे वो छोटा अकाउंट हो चाहे बड़ा अकाउंट हो, अपनी स्किल्स के हिसाब से उसे पास करें और उसमें जो है उसको लॉन्ग टर्म लेके चलें। एफटीएमओ आपके प्रॉफिट्स नहीं रुकेगी। एफटीएमओ का मैं लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है, जो मेरा रेफरल लिंक है, आप उसके ऊपर जा सकते हैं। एफटीएमओ कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करता है, रेफरल के ऊपर भी कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करता है। साल में कभी एक आध दफ़ा अगर कोई उनकी प्रमोशन ऑफर आ गई तो आ गई, वरना जो है वो बिल्कुल भी किसी किस्म की प्रमोशन ऑफर नहीं करता, उसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से मेरे रेफरल लिंक पे भी आपको कोई प्रमोशन, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बस एक रेफरल लिंक है, आप मेरे रेफरल लिंक के साथ जा सकते हैं। पहले बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं करते थे, लेकिन उनकी मार्केटिंग टीम से मेरी 1-2 ईमेल्स पे बात हुई, तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर ये जो हमारे कंट्रीज़ हैं, इसमें उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी मार्केटिंग कैंपेन शुरू की। अगर आप फंडेड ट्रेडर हैं या आप ट्रेडिंग को आपने फेसबुक और एल्गोरिथम्स में कहीं मौजूद हैं, तो आपको ज़रूर एफटीएमओ को इस वक्त इश्तहार नज़र आ रहे होंगे। इस तरह से कुछ और फंडेड फर्म्स भी हैं जिनको मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी एक नई आई है ग्लोबल फॉरेक्स फॉर कैपिटल, उनका अकाउंट भी मेरे पास है। वो सबसे बड़ा अकाउंट $5 लाख वाला, वो इस वक्त क्लियरेंस फेज में। अगर उनसे कोई अच्छा अकाउंट, अच्छा मुझे फीडबैक मिलता है तो वो भी जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी भी कुछ फर्म्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप प्रॉफर्म मैच के ऊपर जाएं, वहाँ पे सर्च करें। लेकिन मैं जिसे शेयर आपके साथ कर सकता था तो वो मैंने आपके साथ की है। एफटीएमओ से अच्छी इस वक्त कोई भी फर्म नहीं है, और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ रहते हैं, अच्छे तरीके के साथ रहते हैं, तो एफटीएमओ आपको फंड्स भी देगा, प्रॉपर तरीके से आपको गाइड भी करेगा, और भी उसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप जब उसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह की वीडियोस इंशाल्लाह चैनल पे आती रहेंगी। हम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।